नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आंदोलन जो है वो आपका इको गार्डन लखनऊ में चल रहा है और प्रॉपर तरीके से चल रहा है, उसमें कोई इतना वो नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है ना कि आपको एक चीज़ में क्लियर कट बात बता देता हूँ। अभी ये एक नोटिस मेरे को एक लड़के ने भेजा है, इसमें 6ठी बटालियन मेरठ की जो है ये बात की जा रही है। इसमें पहले इस नोटिस को पढ़ लीजिए। इसमें बोल रहे हैं कि भाई जो 25/4 का जो आपका एक नोटिस था, उसके आधार पर हमने जो है दौड़ कराई थी और 8/5 से दौड़ स्थगित चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट फेज़ वालों की 8/5 से। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा 19/5 से दोबारा स्टार्ट ट्रैक पर प्रारंभ होगी। ठीक है, 19/5 की प्रथम पाली में प्रातः 4:30 बजे और द्वितीय पाली में शाम को 4:30 बजे। मतलब आपका आज 17 या आपका 18 तारीख में, मतलब कि कल आपका नोटिस जो है वो आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपके जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब बात यह है कि क्या चीज़ें जो हैं इतनी बड़े लेवल पे चल रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन जो बात है वो है। ठीक है, जो बात वास्तविकता है वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यूपीएसआई 2016 में अगर कोई आदमी ईमानदारी से अगर देखे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन ईमानदारी से अगर उसमें देखा जाए तो उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी जो आपके में है। यही नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम, यही बच्चों का पकड़ा जाना। उस टाइम भी पकड़े गए थे, लेकिन किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम इन्होंने क्या करा था कि लो कट ऑफ उसमें डालकर जो रॉ पास थे, ठीक है, और जो रॉ फेल थे, उन दोनों को ही इन्होंने दौड़ के लिए बुला लिया था। तो किसी ने चूं चपड़ करी ही नहीं, क्योंकि भाई जिसका डीबीपीएसटी हो रहा है वो कभी भी चूं चपड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो 2016 में भी इन्होंने यही किया। बच्चे गए हाई कोर्ट की, सोचिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच से, मतलब डबल बेंच से, सिंगल बेंच में जब कोई केस हारता है तो फिर डबल बेंच आती है, डबल बेंच के बाद फिर आपका सुप्रीम कोर्ट रहता है। डबल बेंच ने यूपीएसआई 2016 के रिजल्ट को क्वेश किया और कहा कि इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे आपने गड़बड़ियां करी हैं, इसको जो बच्चे रॉ पास हैं उनके बेसिस पे ही आप रिजल्ट निकालिए। और जैसा कि गवर्नमेंट का है, 90 दिनों का टाइम दिया गया, गवर्नमेंट 89 दिन तक बैठी रही और 90वें दिन जाके, ठीक है, इन्होंने जाके अपील करी। ठीक, और उसके बाद सभी को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सेट असाइड कर दिया, मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये थी बात उसकी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इस भर्ती का भविष्य जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में यदि आपका इन्होंने दौड़ करा ली, ठीक है, इतना समझ लेना, दौड़ अगर इन्होंने सारे बच्चों को करा ली तो फिर ये भर्ती किसी भी तरीके से कैंसिल होने वाली नहीं है, क्योंकि मल्टीपल फेज में ये आपकी दौड़, वो ये आपका एग्ज़ाम है। लोग कहेंगे वीडियो के एग्ज़ाम भी तो हुआ है, एसआईटी बैठी है। वीडियो का जो एग्ज़ाम था वो आपका सिंगल फेज था, मतलब उसमें सिर्फ एक बार आपको रिटन देना था, कोई आपकी दौड़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये मल्टीपल फेज एग्ज़ाम है। कल को एसआईटी बैठती है और इधर दौड़ भी पूरी हो गई, तो उधर क्या होगा कि भाई अगर एसआईटी बैठती है, एसआईटी कहती है कि नहीं इसमें जो है गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसा हुआ है, तो फिर भाई जो बच्चे जिन्होंने डीबीपीएसटी करा रखी है वो चले जाएंगे कोर्ट में। ये कहेंगे कि अगर पहले से अगर ये धांधली थी तो पहले एसआईटी क्यों नहीं बैठाई गई, हम तो दिसंबर से ही कह रहे थे। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है दोनों, और सिंपल फंडा है। यही यूपीएसआई 2016 में हुआ कि सिंपल तरीका, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड को आपस में लड़ा दो और बस आराम से काम जो है वो चलता रहेगा। भर्ती हो जाती है पंचवर्षीय योजना। ठीक, और 5 वर्ष के बाद आपको अगर कोई नौकरी मिली तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 30 साल के हैं या 28 साल के हैं और 5 साल बाद आपको मिलेगी 33 साल को करने का, कितना 27 साल नौकरी करोगे। ठीक, तो इसीलिए अगर एक हफ्ते के अंदर एसआईटी नहीं बैठी और इस पर रोक नहीं लगी कि भाई जो दौड़ करा रहे हैं रोक नहीं लगी, तो फिर इस भर्ती को करवाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ध्यान रख लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं ये कहूँगा कि हाँ, अभी आपको ये बातें कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी। और रही बात, देखो भाई एक चीज़ बता देता हूँ कि अच्छी बात है कि हाँ, विवेक सर जो हैं वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है, करना भी चाहिए। ठीक है, हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, उनको वो जा पा रहे हैं, भाई उनका बड़ा प्लेटफॉर्म है, करना चाहिए, क्योंकि 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यही मौका है, इसी से जो है वो बच्चों के बीच में दोबारा अपनी धाक जो है बना सकते हैं। अच्छी चीज़ है वो, भाई इसको चाहो कोई पब्लिसिटी स्टंट बोले या बोले कि हाँ वो हितैषी हैं बच्चों के,
वो अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो इसीलिए एक हफ्ते के अंदर अगर एसआईटी बैठती है और इस तरीके से अगर पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और रोक लगती है इस पर, ठीक, तब आप मान लेना कि इस पर सही तरीके से सारी चीज़ हो जाएंगी। अदरवाइज दौड़ हो गई, क्योंकि परसों से दौड़ है, 17 तारीख आज हो गई, परसों से दौड़ है, तो अगर दौड़ शुरू हो गई और दौड़ खत्म भी हो गई तो फिर ये सोच लेना इस भर्ती को करवाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि मामला शांत होने तक ये 6 महीने तक रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। जब तक मामला शांत नहीं हो जाएगा और आप लोग भूल नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक जो है वो आपका ये फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। कहने का मतलब 6 महीने 8 महीने, ठीक, ये आपका जो 36,000 बच्चे हैं, 36 के बच्चे हैं, उनको ये लोग फंसाए रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हर एक को ये लगेगा कि मेरा होने वाला है, मेरा होने वाला है, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई 9,500 का ही होगा, 9.5K का ही होगा सिलेक्शन। तो इसीलिए ये जो चीज़ है इसमें एसआईटी की डिमांड करिए, अभी री एग्ज़ाम और ये सब की जांच मत करिए, क्योंकि री एग्ज़ाम गवर्नमेंट आपके कहने पे नहीं कराएगी, एसआईटी के कहने पे कराएगी, ठीक है। तो एसआईटी के लिए आप गठन करिए और एसआईटी में कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज आपका उसमें सम्मिलित हो, ये आप करिए। और एसआईटी को एक टाइम लिमिट बाउंड कर दीजिए कि भाई 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए और उस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब किसी के समझ में आए या किसी के समझ में ना आए उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन होना यही है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कार्टेल रहता है, ठीक। आईपीएस अपनी गर्दन बचाता है हमेशा, ठीक, कोई भी ऑफिसर कभी भी अपने आप को नहीं फंसाएगा। सिंपल फंडा है कि भाई भर्ती को इतना लंबा खींच दो कि बच्चे जो है थक जाएं, भूल जाएं, ठीक। और जिसको 9,500 में नौकरी मिलेगी वो तो कभी चाहे 4 साल बाद मिले चाहे 5 साल बाद मिले, वो कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसके कंधे पे स्टार लग जाए, वो क्यों बोलेगा, ठीक। इसीलिए ये जानबूझ के इसको 6 महीने तक अटकाए रखा जाएगा, जिससे कि आपका बच्चे भूल जाएं कि हाँ कुछ ऐसा भी हुआ था, और उसके बाद रिजल्ट आपका दिसंबर तक या जनवरी में करके तुरंत 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग पे भेजेंगे और फिर आपका 24 के जो चुनाव है उसके लिए इंतजाम हो जाएगा। पासिंग आउट परेड 2024 में होगी इसकी पासिंग आउट परेड, अभी से मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी कोई भी फर्दर अपडेट होगा आपको तुरंत बताया जाएगा। धन्यवाद।